हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में अपनी पाठ योजना का प्रारूप तैयार करना बताया था, आज मैं पाठ योजना संख्या 2 लेके आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाला नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पे यदि हमें पाठ योजना तैयार करना है तो किस प्रकार तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे, दिनांक डालेंगे, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि, विषय और प्रकरण। हमारा विषय है अर्थशास्त्र और हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य में सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट का सामान्य उद्देश्य सेम होता है, इसलिए उसे बार बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो छात्र राष्ट्रीय आय के बारे में जान सकेंगे, राष्ट्रीय आय की विशेषता जान सकेंगे, राष्ट्रीय आय की व्याख्या कर सकेंगे, उसका मूल्यांकन के महत्व समझ सकेंगे, आकलन के नियमों से अवगत हो सकेंगे, राष्ट्रीय आय का वर्गीकरण कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हम रोलर, बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं। छात्रों के बारे में पूर्व ज्ञान लिखना होता है कि छात्र राष्ट्रीय आय के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। फिर हमें पाठ प्रस्तावना के प्रश्न करने होंगे, जिसमें छात्र, अध्यापक या अध्यापिका कम से कम 3 से 4 प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और छात्र उनका उत्तर देंगे। और फिर उद्देश्य कथन हमें कहना होता है, आज हम राष्ट्रीय आय के संबंध में अध्ययन करेंगे। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी शुरू होगी, जिसमें हमें कम से कम 3 एक्सप्लेनेशन देने होते हैं। सबसे पहले अर्थ, उसकी मीनिंग बतानी होगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर उसके संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछना होता है, फिर छात्र उसका उत्तर देते हैं। फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन देंगे राष्ट्रीय आय की लागत। आप एक्सप्लेनेशन में कोई भी चीज ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने राष्ट्रीय आय की लागत ली थी, उसकी व्याख्या की थी कि साधन लागत होता है, बाजार लागत होता है। 2 प्रकार के लागत होते हैं। फिर उससे संबंधित प्रश्न करना है, छात्र उत्तर देंगे। तो ये प्रश्न उत्तर विधि चलती है। फिर तीसरा एक्सप्लेनेशन रहता है मेरा चालू और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होता है और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या होता है, ये समझाते हुए फिर उसके बाद बच्चों से प्रश्न करना है। बच्चे उसका उत्तर दे देते हैं तो समझ में आ जाता है ये मेरा एक्सप्लेनेशन सही है या गलत। बच्चों को उत्तर देना भी आवश्यक होता है। यदि उत्तर नहीं देते हैं तो हमें एक्सप्लेनेशन दोबारा से देना होगा। हमने ब्लैक बोर्ड का क्या क्या यूज किया, ब्लैक बोर्ड का भी यूज बीच बीच में करते रहना जरूरी है। उस पर कुछ ना कुछ लिखना होता है कि बच्चे उसे नोट करें, अपने कॉपी में लिखें, उसे पढ़ें, उसे भूलें ना। फिर मूल्यांकन के प्रश्न, सारे एक्सप्लेनेशन देने के बाद हमें उनका मूल्यांकन करना होता है कि बच्चों को क्या क्या समझ में आया। तो मैंने 3 प्रश्न किए थे, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है, बाजार लागत किसे कहते हैं, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या आशय है। फिर उन्हें होमवर्क देना होता है, होमवर्क देना भी आवश्यक है, पढ़ा के छोड़ना नहीं होता है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है इसे स्पष्ट करते हुए लागतों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। यहाँ मैंने केवल राष्ट्रीय लिखा है, आय लिखना मैं भूल गई हूँ। तो आप लोग जब अपना नोट्स या फाइल तैयार करें तो उसमें ध्यान दें। थैंक यू।